चलिए अब बात जोधपुर की फलौदी उपकारागार से फरार 16 कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर नाकाबंदी कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और ऐसे में जेल प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, भागते हुए ये लोग कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये वो हैं जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, क्योंकि भागते हुए इन लोगों ने वारदातों की दुनिया में जुल्म की रुदाद लिखी है। सड़क पर भागते हुए ये लोग खाकी की सुरक्षा पर गोली मार रहे हैं। सड़क पर भागते ये लोग खाकी की मुस्तैदी का मजाक उड़ा रहे हैं। सड़क पर भागते ये शातिर वर्दी की सुस्ती का ऐलान कर रहे हैं। जोधपुर के फलौदी उपकारागार से ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया में खून से वारदातें लिखी हैं। फलौदी उपकारागार से फरार 16 कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। फरार कैदियों गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दरअसल कल रात करीब 8:30 बजे भोजन के समय 16 विचाराधीन कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की और सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर जेल से फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बेखौफ होकर शातिर कैदी भाग रहे हैं। कैदियों के फरार होने के बाद से ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वो गेट अंदर था, सुनील उसने गेट खोला तो हम सभी बंद कराने दौरान जा रहे थे, तो उसी टाइम सभी ने धक्का देकर सभी के पास मिर्ची थी और सब्जी थी, मखमे डालूड़ी सब अंदर माथ फेंक दी। सर शोरगुल की आवाज़ आई, हमारे ऑफिस से सुनील मिश्रा जी बाहर आए और उन्होंने यहाँ जानकारी की और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जेल तोड़ के भागे हैं। मैं तुरंत ही जेल के अंदर पहुँचा और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डली हुई है। जेल के 2 गेट होते हैं, अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहाँ से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया। उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेड की गई है। कुछ इनपुट्स भी हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्दी फरार हुए मुलजिम पुलिस की गिरफ्तारी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेल से कैदी फरार हुए हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को फलौदी उपकारागार में फ्लश आउट के तहत तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी में उपकारागार से 11 मोबाइल फोन समेत कई प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी, जिसके बाद उपकारपाल सतेंद्र को निलंबित किया गया था। बावजूद इसके जेल प्रशासन ने व्यवस्थाएं नहीं सुधारी। लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी रहा। ऐसे में सवाल कि आखिर जेल से अगर कैदी फरार हो जाएंगे तो फिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का क्या फायदा। सवालों के घेरे में खड़े जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये ही कि उप कारागार के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होगी? अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर।